तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने कल इंट्रोडक्शन किया था। अगले लेक्चर में गैस लिक्विड। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो गैसेस की आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम KMT भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ईयर बुक के सेकंड चैप्टर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और इट इज आल्सो कॉल्ड KMT। तो KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अभी देखें ये थ्योरी जो थी KMT या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सर मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। तो ये थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, जिसमें सर मैक्सवेल है और सर बोल्ट्जमैन है। दोनों ने ये थ्योरी दी, जिसमें ये थ्योरी आपको बताती है अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करती है अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। तो हम इसके पोस्टुलेट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे आज। तो गैस मॉलिक्यूल्स की या KMT जो है उस फर्स्ट पोस्टुलेट में यही बताती है कि गैस जो होती है वो एक स्मॉल पार्टिकल्स की बनी होती है। गैस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। अभी देखें जो भी सिंपल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2 है, नाइट्रोजन है N2 है, दे आर स्मॉल पार्टिकल्स, लेकिन ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, सिवाय हमारे पास कुछ ऐसी गैस हैं जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहलाती हैं, दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस। उसके बाद दूसरे पोस्टुलेट में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, मींस रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, या उनमें क्या होते हैं? रैंडम मोशंस होते हैं। तो अभी देखिए मैं इसको सिंपली डिस्कस करता हूं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक गैस का कंटेनर है। अब इस गैस के कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। जाहिर सी बात है, एक गैस का मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है तो ऑन कोलिजन इट चेंजेस डायरेक्शन, फिर ये आगे आएगा और ये कोलाइड करेगा। तो कोलिजन के बाद ये अपने डायरेक्शंस क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल का जो टोटल मोशन बन जाता है वो रैंडम मोशन बन जाता है, क्योंकि ऑन द कोलिजन दे चेंज देयर पाथ। लेकिन बिफोर कोलिजन से पहले जो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस करते हैं दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो कोलिजन से पहले ये स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करते हैं, और इस डिस्टेंस को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है? व्हाट इज मीन फ्री पाथ? तो मीन फ्री पाथ को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो कोलिजन के बाद तो ये अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, कि होल मोशन रैंडम होती है, लेकिन कोलिजन से पहले ये जो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। उसके बाद KMT हमें ये भी बताती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। अभी इलास्टिक तो आपने पढ़े होंगे दो टाइप होते हैं कोलिजन्स के, एक होते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरे होते हैं अनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन्स को कहा जाता है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहे, एनर्जी कंजर्व रहे, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आए।
और अनइलास्टिक कोलियन ऐसे कोलियंस होते हैं जिसमें एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। तो अभी ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो कोलियंस होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक। अभी इस इलास्टिक का मतलब क्या है, देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, फर्ज करते हैं इसकी एनर्जी 2 जूल है, और उसके बाद ये दूसरी गैस का दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी भी कितना है, 2 जूल है। तो जब ये दोनों गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जब इनमें कोलियंस होंगी, तो फॉर एग्जांपल उसके बाद भी इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, 4 जूल। मींस बिफोर कोलियन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि बिफोर कोलियन एंड आफ्टर कोलियन, तो कोलियन से पहले या कोलियन से के बाद भी जो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। तो इसी वजह से वो बोलते हैं इन कोलियंस को इलास्टिक कोलियन कहा जाता है। तो केम के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो इसी वजह से दे आर कॉल्ड इलास्टिक कोलियन। और उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट में देखेंगे, ये थ्योरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की है, काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्ट रिलेशन करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। मींस जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उनमें मोशंस बढ़ेंगे। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको अगर हम डेली लाइफ में देखें तो आपने कई बार देखा होगा कि इन समर सीजन में हम टायर्स में एयर कम रखते हैं। एयर कम क्यों रखते हैं, तो जाहिर सी बात है समर सीजन में जो रोड्स होते हैं वो गर्म होते हैं, तो एयर भी गैस है ना, इसी वजह से रोड का टेम्परेचर जब इस एयर को, इस गैस मॉलिक्यूल्स को मिलता है तो उसी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब एनर्जी इनकी बढ़ जाती है तो ये वाल्व्स जो हैं, ट्यूब के जो वाल्व्स हैं उसके प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब बस्ट हो जाते हैं। तो एक चीज़ यही होती है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अभी देखें उसके बाद ये आपके पास है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिस्कस कर दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो भी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मास स्मॉल है, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो इसी तरह ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मास स्मॉल है, लाइटर गैस जो होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस मॉलिक्यूल्स के जिनके मास ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, लेकिन टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सबकी सेम होती है। अगर एंट्री में क्वेश्चन आ जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसमें ऑप्शन आ जाए ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन। तो हमें यहाँ देखना है किस गैस का मास कम है, तो हाइड्रोजन का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। अगर पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन मैक्सिमम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होती है। फिर हम ऑप्शन लिखेंगे ऑल ऑफ दीज ऑल हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी का एक पोस्टुलेट था। उसके बाद अगर पोस्टुलेट को डिस्कस करें तो कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस प्रेशर व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। कहता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अभी ये गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं और इनके आपस में भी कोलिजन होते हैं।
तो किसी भी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान 2 टाइप ऑफ कोलन होते हैं। एक कोलन ये करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर से और दूसरे कोलन इनका होता है आपस में। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि प्रेशर तब प्रोड्यूस होता है जब ये कोलाइड करते हैं उस वॉल ऑफ कंटेनर। क्योंकि प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये गैस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर के किसी एरिया पे वॉल्स पे फोर्स लगाते हैं दे प्रोड्यूस प्रेशर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक प्रेशर तब प्रोड्यूस होता है जब गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि जब इनके आपस में कोलन होते हैं ना उस टाइम कोई भी प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रीजन ये है कि गैस मॉलिक्यूल का जो मास है ना वो निग्लिजिबल है। तो इस निग्लिजिबल मास की वजह से इनमें जो कोई भी प्रेशर पैदा नहीं होता। तो ओनली प्रोड्यूस प्रेशर व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। उसके बाद देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स नहीं होते। तो इसका मतलब है कि अगर एक ऑक्सीजन गैस है ये दूसरा ऑक्सीजन गैस है तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ये दोनों मॉलिक्यूल्स ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही रिपल कर सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मींस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इससे जाहिर ये हुआ कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, दे नेवर रिपल ईच अदर। तो ये आपके पास इसकी पोस्टुलेट है। फाइनल में ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। तो गैस मॉलिक्यूल से वेरी निग्लिजिबल वॉल्यूम, क्योंकि गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इस वजह से ये निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसमें हमने आज इसके पोस्टुलेट डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह आपको ये समझ भी आ गया। और अगर कोई भी इनमें से चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।